अच्छा जी, जो लोग कतर आना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में आना चाहते हैं, एजेंसी वाले उनको बोलते हैं कि 2 साल काम करो, उसके बाद जब आपका नया वीज़ा लगेगा तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या सैलरी बढ़ती है, क्या अगर आप 2-3 साल कतर में काम करते हैं ऐसा सिक्योरिटी गार्ड तो आपकी सैलरी बढ़कर क्या वो ज़्यादा हो जाएगी या वही रहेगी। तो आज की वीडियो में क्लियर बताने की कोशिश मैं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के मुझे सेंड कर दें, मैं जब भी देखता हूँ आपको रिप्लाई करता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वो लोग जो कतर आना चाहते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो वो काफ़ी मुझे मैसेज आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि हम अगर कतर आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पर तो क्या हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, क्या हम अगर 1500 पर आ रहे हैं तो कितने 2-3 साल बाद हमारी कितनी सैलरी हो जाएगी, या हम 2000 रियाल की सैलरी पर आ रहे हैं या 3000 की सैलरी पर आ रहे हैं तो क्या वो सैलरी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, काफ़ी लोगों के सवाल जहन में घूमते रहते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका भी यही सवाल है या आपने भी कोई सवाल मुझसे पूछना है या बात करनी है तो आपने सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाना। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पर मैं ज़रूर देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, लेकिन हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम का मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो हेलो हाय से हटकर एक मैसेज में पूरा सवाल भेज दें। तो अगर आप देखें, सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर कंपनीज देती हैं। ठीक है, वो सैलरी आपकी बेसिक जो सैलरी होती है 1000 रियाल होती है, 300 रियाल आपका खाने का होता है। उसके बाद अगर आप जितना ओवर टाइम करेंगे, 12 घंटे करेंगे तो 1800-1900 2000 तक आती है। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो 1500, 1400, 1600, मतलब कि सब डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में छुट्टी कर रहे हैं, महीने में आप कितनी छुट्टियां कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपकी सैलरी निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी 1800-1900 रियाल सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, महीने में कोई छुट्टी नहीं कर रहे, तो आपकी 1900 रियाल सैलरी आ रही है। तो अगर आप 2 से 3 साल काम करते रहें इसी सैलरी पर, ज़्यादातर जो एजेंसीज होती हैं वो यही बोलती हैं कि 2 साल काम करो, उसके बाद जो आपका वीज़ा नया लगेगा, रीन्यू होगा, उस पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये मुझे सवाल इंस्टाग्राम पर आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप 2 साल काम करो, जब आपका वीज़ा नया लगेगा, रीन्यू होगा, तो आपकी सैलरी बढ़कर 2500 भी बता रहे हैं, 2600 भी बता रहे हैं, 3000 भी बता रहे हैं। मुझे ऐसे सवाल आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इतनी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, ना ही बढ़ती है, बहुत कम चांस है। कंपनी किस कंपनी में आ रहे हैं, अच्छी कंपनी में आ रहे हैं तो हो सकता है नए वीज़े पर 100, 150 या 50, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मुश्किल से बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं बढ़ती। ठीक है, इसलिए आपने एजेंसीज के चक्कर में नहीं आना, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अपना आपको वीज़ा सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो इन लोगों से आपने बचना है। कोई भी सवाल है मुझसे पूछना है, वीज़ा चेक करवाना है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझसे बात करें। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट के साथ साथ मुझे आप मेरे जो इंस्टाग्राम पर है उस पर भी आप मैसेज कर दें, मैं ताकि इंस्टाग्राम पर भी, दोनों जगह कहीं भी देखकर आपको मैसेज का रिप्लाई कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।